आज हम पढ़ेंगे RTE 2009 के बारे में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था दोस्तों ये, और राजस्थान में इसको 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया था। इसमें कितने अध्याय हैं ये देखने के लिए दोस्तों 2009 है तो 9 से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अनुसूची 1 है और धारा 38 है। अध्याय फर्स्ट में प्रस्तावना है दोस्तों। सबसे छोटा अध्याय है, 2 धाराएँ शामिल हैं इसमें। धारा फर्स्ट में नाम है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर ये लागू नहीं है। धारा 2 में है शब्दावली। बालक समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, दुर्बल वर्ग, स्कूल इनके लिए है ये। अब अध्याय 2 में है दोस्तों। अध्याय 2 है तो धाराएँ 3 हैं, 2 से 3 याद रख लेंगे। धारा 3 के लिए दोस्तों ट्रिक याद रख लेंगे, फ्री। निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना बालक का कर्तव्य है या अधिकार है। धारा 4 आयु अनुसार कक्षा कक्ष में प्रवेश। धारा 4 में दोस्तों आयु अनुसार कक्षा कक्ष में प्रवेश की बात कही गई है। अब दोस्तों धारा 5 यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए बाध्य नहीं कर सकते, TC प्राप्त करने का अधिकार। अब दोस्तों अध्याय 3 में धाराएँ कितनी हैं इसके लिए 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 धाराएँ हैं, 6 से 11 तक। धारा 6 में है दोस्तों स्थान, समय व परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करना, यानी कि 1 से 5वीं तक स्कूल हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में होंगी और 6ठी से 8वीं तक की स्कूल 2 किलोमीटर के दायरे में। अब दोस्तों धारा 7 फेरे भी होते हैं दोस्तों। फेरे लेने पर वित्तीय खर्च बढ़ जाता है, तो इसमें है वित्तीय खर्च के बारे में। नवीनतम वित्त अनुपात है दोस्तों 60:40। अब है दोस्तों धारा 8, 9 और 10। तो हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सर पे किसका हाथ होता है? माता पिता का हाथ। तो सर पर माता पिता का हाथ। इससे 8, 9 और 10 को कंपेयर करेंगे दोस्तों। सर से समुचित सरकार, सर से सरकार, पर से प्राधिकारी, माता पिता से माता पिता। तो धारा 8 में है दोस्तों समुचित सरकार, धारा 9 में है स्थानीय अधिकारी, धारा 10 में है माता पिता के कर्तव्य। अब दोस्तों धारा 11 अब माता पिता के कर्तव्य हैं। उससे 6 साल का बच्चा स्कूल जाएगा तो उससे पहले LKG UKG होते हैं, उसी प्रकार आंगनबाड़ी में शिक्षा देने का अधिकार होता। तो धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी में हो, ये है। अब दोस्तों अध्याय 4 में है दोस्तों विद्यालय व शिक्षक के दायित्व है। इसमें दोस्तों 12 से 28 तक की धाराएँ हैं। धारा 12 के लिए ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों, 12 दूनी 24 और 1 25 होते हैं। निजी विद्यालयों में 25% दुर्बल या असुविधाजनक बच्चों का प्रवेश दिया जाएगा। अब दोस्तों धारा 13 से 1 को छोड़ देंगे, 3 से अनुवीक्षण बना लेंगे। अनुवीक्षण प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं, यानी कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क यदि कोई विद्यालय लेता है तो उसमें जुर्माना लगेगा 25,000 या 50,000 का। धारा 14 को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों 14। तो 4 से याद रख लेंगे फोर्स, यानी कि आवश्यक प्रमाण पत्रों के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति। अब है दोस्तों धारा 15 को 2 से गुणा करते हैं तो 30, यानी कि प्रवेश की तिथि वैसे 30 सितंबर है लेकिन वर्ष पर्यंत प्रवेश लिया जा सकेगा। अब दोस्तों धारा 16 वर्ष के प्यार में असफल होते हैं बच्चे। धारा 16 के लिए याद रखेंगे दोस्तों कि 16 वर्ष के प्यार में असफल हो जाते हैं बच्चे। इसके विपरीत है ये, इसमें न फैल कर सकते हैं न बाहर निकाल सकते हैं। धारा 17 यानी होता है दोस्तों खतरा, यानी कि अध्यापकों को खतरा होगा यदि शारीरिक व मानसिक दंड दिया जाएगा तो धारा 17 में हो जाएगा शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। अब दोस्तों धारा 18 में यानी कि 18 वर्ष का बालक होने पर उसको मताधिकार की वैलिडिटी मिल जाती है, यानी कि मान्यता मिल जाती है। वैसे ही धारा 18 में है दोस्तों कि विद्यालय के लिए मान्यता जरूरी है। यदि मान्यता नहीं लेता तो जुर्माना लगेगा 1 लाख या फिर 10,000 प्रतिदिन के हिसाब से। अब है दोस्तों धारा 19 के लिए याद रखेंगे दोस्तों 19 यानी 19, 3 से 3 वर्ष में पूरे, यानी कि विद्यालय के मानक हैं वो 3 वर्ष में पूरे हो जाने चाहिए। अब दोस्तों धारा 20 यानी कि 20 आजकल चलन में है, या फिर मोबाइल फ़ोन K20 चलन में है, इससे याद रख लेंगे। K से केंद्र और 20 यानी कि नए मानक, नया चला है ना,
तो नए मानक या लोग। अब दोस्तों धारा 21 को याद रखने के लिए याद रखेंगे दोस्तों कि 2021 में बहुत सारी कमेटी बनी थी कोरोना को लेकर। तो इसमें कमेटी बनेगी एसएमसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों स्कूल प्रबंधन समिति। इसमें 16 सदस्य होते हैं और ये अमावस्या के दिन होता है। अब दोस्तों धारा 22 में जैसे कोरोना के लिए टीके का विकास हुआ उसी प्रकार याद रख लेंगे 2022 में विकास होगा। तो 22 में विकास हुआ विद्यालय विकास योजना एसएमसी के द्वारा। अब दोस्तों धारा 23 के लिए शिक्षक की योग्यता वेतन पद धारा 23 के अंदर आएंगे। अब दोस्तों धारा 24 भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें है शिक्षक के दायित्व है। इसको छोटी ट्रिक अपना लेंगे। निपात परमास यानी नि से नियमित, पा से पाठ्यक्रम, पर से प्रत्येक बालक का दिगम रिकॉर्ड और प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे क्लास, माँ से माता पिता और से सरकार के प्रशिक्षण में भाग। अब दोस्तों धारा 25 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन लगभग आ जाता है। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होता है पहली से 5वीं कक्षा के लिए। 60 बच्चे होने पर 2 शिक्षक, 90 होने पर 3, 121 से 200 होने पर 5 अध्यापक और 1 हेडमास्टर होता है। और 200 से अधिक हो तो अनुपात है ये 30:1 की जगह 40:1 हो जाता है दोस्तों। और इसका कार्य दिवस है वो 200 दिन होता है और घंटे हैं वो 800 घंटे होते हैं। ये दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं कि कार्य दिवस कितना होता है, 200 दिन और घंटे 800। 6ठी से 8वीं के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 होता है और 100 से ऊपर होने पर 1 हेडमास्टर होता है दोस्तों। गणित और विज्ञान के लिए 1 शिक्षक जरूरी होता है, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 और भाषा के लिए 1 टीचर आवश्यक होता है। इसमें कार्य दिवस होते हैं दोस्तों 220 और घंटे होते हैं 1000। अब दोस्तों आगे की धारा 26, 27, 28 इनको याद करने के लिए याद करेंगे कि धाराओं की ट्रिक बनानी कोई रीजन है क्या। तो रीजन से रिक्त याद रख लेंगे, जैसे जनगणना, न से निजी। तो धारा 26 में है दोस्तों 10% पद रिक्त नहीं, यानी कि कोई भी विद्यालय किसी में भी 10% पद रिक्त नहीं रखेंगे। अब दोस्तों धारा 27 भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें जैसे जनगणना यानी कि 3 हैं इसमें, जनगणना, आपदा, चुनाव, इन में ड्यूटी लगा सकते हैं अध्यापक की, इनके अलावा नहीं लगा सकते दोस्तों। अब दोस्तों धारा 28 में नए से निजी यानी कि निजी ट्यूशन शिक्षण पर प्रतिबंध। अब है दोस्तों अध्याय 5 में धाराएं हैं धारा 29 से लेकर धारा 38 तक। इनको याद रखने के लिए दोस्तों हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। और देखो दोस्तों धारा 29 में होता है पाठ्यक्रम SIERT द्वारा। धारा 30 में होता है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड अनिवार्य नहीं, यानी कि बोर्ड की कोई अनिवार्य सीमा नहीं है। राजस्थान में 5वीं और 8वीं में बोर्ड है। धारा 31 में निःशुल्क व बाल अधिकारों की परिवादों की जांच है। 32 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील है। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है। 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। धारा 35 में समुचित सरकार द्वारा मार्गदर्शन है। धारा 36 में धारा 13, 18, 19 के दंडनीय अपराध हैं। धारा 37 में SMC के खिलाफ वाद या विधिक कार्यवाही है। धारा 38 में क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी करना है। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए देखो ट्रिक बनाते हैं कि धारा 29 है तो उसके लिए 29 पाठों को एक साथ शामिल करेंगे बोर्ड में। तो बच्चे को क्या होगा, परिवाद होंगे, उन परिवादों की जांच की जाएगी। वो कुछ न कुछ नकल करने के लिए परिवाद होंगे, नकल करेगा तो परिवाद होंगे। उन परिवादों के लिए आयोग का गठन करेंगे। ऐसे तो हम जांच कर नहीं सकते तो आयोग का गठन करेंगे। आयोग का गठन करेंगे तो राष्ट्रीय या राज्य कोई भी सलाह देकर उचित मार्गदर्शन देकर उसको छोड़ देगा। अब फिर भी वो बच्चा अगर नहीं मानता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होगी तो वो किस हिसाब से होगी, न्यायालय के हिसाब से होगी, तो वाद या विधिक कार्यवाही होगी। फिर उसको धारा इत्यादि के तहत यानी कि क्रियान्वयन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने RT 2009 की कंप्लीट धाराएं की।